आसमान पर चांद अपनी नर्म रोशनी बेखैर रहा था। हवाओं में फूलों की खुशबू थी और इस रोशनी भरी रात में एक छोटी सी परी नूराया, जिसके सुनहर बाल चांद की किरणों की तरह चमकते थे, परिस्तान के फूलों पर खामोशी से चलते हुए कुछ सोच रही थी। उसके बाल सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक जादू थे। उनमें वो रोशनी थी जो अंधेरे को चीर कर राह दिखाती थी। पर आज रात नूराया की रोशनी में बेचैनी थी, क्योंकि आसमान के कोने से एक सियाह बादल धीरे धीरे परिस्तान की तरफ बढ़ता आ रहा था। अचानक से दूर से एक गरज सुनी दी। बादल फटने लगा और उसमें से काला धुआं निकलकर जमीन की तरफ आया। धुएं की आवाज थी, हाँ, आवाज, रोशानों का राज्य में वापस आ गया हूँ। परियां घबरा गईं। सारे महाल की दीवारें थरथरा उठी। सदियों पहले अंधेरे का साया, जिसे ताकतवर परियों ने समंदर की गहराइयों में बंद किया था, अब आजाद हो रहा था। रोशनी को निगलने वाला वो साया सिर्फ एक गगा से दुश्मनी रखता था, नूराया के सुनहरे बालों की रोशनी से। रात को जल्दबाजी में परियों की सबसे बड़ी मजलिस बुलाई गई। शीशे के तख्तों पर परी रानियां बैठी थीं। हवा में जादू का बोझ था। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बुजुर्ग परी ने कहा। साया रोशनी को खा जाएगा और परिस्तान कभी वापस रोशन नहीं होगा। एक जवान परी बोली, हम में से कौन उसका सामना करेगा? सारी नजरें एक ही तरफ की। नूराया, उसके सुनहरे बालों की रोशनी ही वो कुव्वत थी जो साया को रोक सकती थी। मगर इस रास्ते से कोई परी कभी लौटी नहीं थी। नूराया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर रोशनी को बचाना है तो मुझे जाना होगा। सुबह होने से पहले नूराया समंदर के किनारे पहुंच गई। समंदर आज अजीब था। पानी नीला नहीं, काला था, बेजान, ठंडा। लहरें बिल्कुल चुप थीं, जैसे किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार कर रही हों। हवा ने उसके बालों को छूकर जैसे कहा, हिम्मत रख, अंधेरा तेरे लिए तैयार है। नूराया ने लम्हा भर ठहरा, फिर कदम समुंदर के पानी में रख दिया और उसी पल समुंदर उसे निगलने लगा। अंदसा, सहराब और सन्नाटा एक साथ। पानी के नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि नूराया की अपनी रोशनी भी थकने लगी, मगर वो रुकी नहीं। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक अजीबो-गरीब मंजर था। एक शीशे का महल जो पूरा काला हो चुका था। दीवारों में जादू का नूर कायद था, जैसे किसी ने रोशनी को जंजीरों में बांध रखा हो। महल के अंदर एक बुजुर्ग परी का साया कभी दिखाई देता, कभी गायब होता, जैसे कोई वक्त की कायद में हो। और फिर आवाज फिर गूंज उठी, सुनहरे बालों वाली परी, तू वापस आई। अंधेरे का भारी साया धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखें लहू रंग की थीं और जिस्म धूप से जलती धुआं की तरह हिल रहा था। मैं तेरी रोशनी को निगलकर फिर से दुनिया पर हुकूमत करूंगा, साये ने गरज कर कहा। नूराया ने अपनी परी लाठी को मजबूती से पकड़ा। रोशनी किसी की गुलामी नहीं बनती और अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। साये ने जोर से हंसी। छोटी परी, तू क्या जानती है? रोशनी तेरे बालों में है, दिल में नहीं। नूराया ने आंखें बंद की। उसने सारी दुनिया की उम्मीदों की आवाज़ अपने दिल में महसूस की। उसकी माँ का पैगाम याद आया, दिल की रोशनी बालों की रोशनी से ज्यादा ताकतवर होती है। अचानक उसका सीना चमकने लगा। एक नूर का धूमा फूटा। नूराया के बालों की चमक कलम रंगी हो उठी। रोशनी महल के हर कोने, हर दीवार, हर कायद हुए नूर को आज़ाद कर रही थी। साया चीखा, नहीं, ये रोशनी मुझे जला देगी। अंधेरा टूटने लगा। महल की दीवारें सफ़ेद नूर से भरने लगी। साया हवा में बिखर कर समुंदर के पानी में घुल गया और सदियों बाद समुंदर फिर से नीला हो गया। मछलियां चमकने लगी और डूबी हुई परियां रोशनी से वापस जिंदा होने लगी। नूराया जब परिस्तान वापस पहुंची तो पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर चुका था। हर परी उस पर फूल बरसा रही थी। नूराया ने परिस्तान की रोशनी बचा ली। नूराया मुस्कुराकर बोली, रोशनी बालों में नहीं होती, इंसान के दिल में होती है। उस रात से परिस्तान में एक नया कानून बना, जिसके दिल में नूर हो वो सबसे ताकतवर परी है। और नूराया को परिस्तान की रोशनी की रानी का दर्जा दिया गया।